चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का गणित। कक्षा 12वीं का गणित पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली के प्रश्नों को आज पढ़ने का काम करेंगे हम। इसके पहले हम इसके परिभाषा हमने पढ़ने का काम किया, संबंध क्या है, फलन क्या है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। प्रश्नावली के प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत अपना इतना इरादा करो। चलिए हम नए सेशन के शुरुआत में हम इतना मजबूती से पढ़ें कि कोई भी मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। आपका इरादा ही आपको मजबूत बना सकता है। चलिए ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे प्रश्न कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन देगा, प्रश्न दिए जाएंगे, आपको प्रश्न दिए जाएंगे और उस प्रश्नों को देखकर और आप निर्धारित करेंगे कि यह प्रश्न सम्मित है, स्वतुल्य है कि संक्रामक है या नहीं है, या तीनों एक ही प्रश्न को फॉलो करता है, ये आपको निर्धारित करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न जैसे हमको दिया है, हमारे पास एक सेट है, समुच्चय है ए, जिसमें अवयवों की संख्या 1 से 14 तक का नंबर भरा हुआ है। सेट ए जो है, इनमें 1 से और 14 तक के नंबर दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से आर इस प्रकार परिभाषित है कि, यानी जो आर दे देगा, आर में रिलेशन का जो संबंध हमको बनाना है उनके अवयव देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर दिया है एक्स वाई सच डैट 3x - y = 0, यानी ये जो अवयव दिए गए हैं, सेट दिया है, इनका जब हम क्रॉस गुणा कर लेंगे तो उनके अवयव को क्रॉस गुणा करने के बाद हम किस में मैच कराते हैं, तो आर में देखते हैं, रिलेशन वाले संबंध वाले सेट में देखते हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि ये कौन सा रिलेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस टाइप के प्रश्न में, आपको देखो बाबू, यह जो है ए, तो ए क्रॉस ए निकाल लो, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए अगर तुम लेते हो तो ये बताओ, 1 2 3 डॉट 14 तक का नंबर है ना इसमें, और इसी में जब हम गुणा करेंगे 1 2 3 और डॉट 14, तो ये बताओ कितने नंबर हो जाएंगे इसमें। 14 × 14, 14 को इसका है, 14 को इसका है। जब दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 196 अवयव आएंगे, जो इस पर लिखना लॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं कितना लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए, मान लो 1 जब 1 से गुणा करेगा तो 1 1 आ जाएगा, 1 2 से गुणा करेगा तो 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करते करते कहाँ तक 1 14, कहाँ तक का हम नंबर लिखेंगे, यानी यह 1 इनके सभी अवयवों से गुणा करेगा 1 14 तक। अब उसके बाद इसका 2 जो है, 2 इनके 1 से गुणा करते हैं, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है, ऐसे गुणा कर लेंगे। कहाँ तक गुणा करेगा, 2 14 तक। ठीक है, पुनः इसका 3 जो है, इनमें का 3 लेंगे तो 3 1 3 2 3 3 और 3 4 3 5, ऐसे गुणा कराएंगे। और ये भी 3 जो है 3 14 तक जाएगा। उसके बाद अगर 4 लेते हैं तो 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4, यहाँ 4 4 4 5 और 4 14 14, यानी इसका प्रत्येक अवयव इनके प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे, क्रमित युग्म बना देगा। अब देखो, अब सबको नोट करेंगे 14 तक तो बहुत लॉन्ग होता जाएगा, थोड़ा डॉट कर लेते हैं। अब ये समझ लो कि हमने गुणा कर लिया, अब सीधे हम 14 वाले नंबर का इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 14 का 1 से गुणा हो गया, यह 14 अब 1 से गुणा किया, 14 2 से गुणा किया, 14 3 से गुणा कर लिया, 14
4 से गुणा किया, ऐसे यहाँ 14 14 हो जाएगा और यहाँ समाप्त हो जाएगी। इस तरीक़ा से आपको क्रॉस गुणा निकालना होगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा यह आप अपना सेंस लगाएंगे कि ये बताओ इसमें जो भी नंबर लिखे गए हैं या तो 1 होगा या तो 1 से लेकर 14 तक के नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 लेकर 14 तक का ही नंबर लिखा गया है। 14 से ऊपर नंबर आपको नहीं मिलेंगे, भले ही कितना भी यही क्रमित युग्म है। 196 है, यह टोटल 196 मिलेगा, लेकिन उसमें एक भी पद ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 1 से और 14 तक के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर हो, ठीक है। तो ये अभी हम क्रॉस गुणा निकालें, ठीक है। अब उसके बाद हमको आर में कौन कौन से अवयव होंगे जिसका इसमें हम संबंध स्थापित करेंगे, ये ढूंढना है। तो आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देख लो, यहाँ पर आर में देखो एक्स और वाई, आगे वाले एक्स है और पीछे वाले वाई है। तो इसमें जो आगे रहेगा एक्स है और पीछे वाला वाई है। अगर इस नंबर को लोगे तो यह एक्स का मान है या वाई का मान है। चाहे इसकी बात करते हो तो यह एक्स का मान है या वाई का मान है। इनकी अगर बात करते हो तो यह एक्स का मान है या वाई का मान है, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है यदि आर में, देखो बाबू आर में क्या यहाँ दिया है 3x - y = 0। यह तो इक्वेशन के रूप में दे दिया है रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं 3x = y या y = 3x भी तो लिख सकते हैं। अब देखना है, हम जो पहले में है इसमें जितना नंबर दिए गए हैं पूरा x है और इसमें जितना दिए गए हैं पूरा का पूरा y है, क्योंकि इनका हम पहले नंबर ले रहे हैं तो आगे लिख रहे हैं और इनके इस वाले सेट का नंबर को पीछे लिख रहे हैं। 1 2 1 3 ऐसे लिखे हैं ना। तो इसके सभी अवयव x के नंबर है और इनका y के नंबर है। अब देखो, अगर इसमें हम कहें x = 1 2 3 4 ऐसे हम रखना शुरू कर देते हैं, कितना 14 तक, ठीक है। तो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। अब 14 तक रखेंगे, x का मान 14 तक होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है, पहले जांच करते हैं बाबू। तो अब रखो x का मान यहाँ पर रखो, तो y = 3 × a। तो y का मान क्या मिल गया, 3 एकम 3। x का मान क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। y = 3 × x का मान अब क्या लिखने जा रहे हैं इसमें 2, तो क्या मिल गया 6। y = 3 × 3, तो y का मान अब क्या मिल गया 9। y = 3 और x का मान क्या लिखेंगे 4, क्या हो गया 4 × 12। लेकिन जब y = 3 × 5 रखेंगे तो क्या हो जा रहे हैं 15। अभी बताओ 15 इसमें कहीं है हमारे पास, 15 नहीं है, 15 नहीं है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 5 नहीं रखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x = 5 नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि x = 5 पर y = 15 प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। जो a जो हमारा सेट है, सेट a का अवयव नहीं है, ठीक है, सेट a का अवयव नहीं है। तो हम x की वैल्यू क्या क्या लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ देखो, अतः x = 1 2 3 और 4 तक का नंबर लिया जाएगा। x = 1 2 3 4 तक x का मान 4 लिए हैं तो y का मान 12 आया है। जब 5 ले रहे हैं तो 15 आ जा रहा है। तो हम यहाँ तक नंबर लेंगे तो y का मान हमको मिलेगा
y के मान 3, 6 और 9 और 12 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारा क्रमित युग्म यानी जो रिलेशन का जो हमारा सेट है, इनमें कौन कौन सा आओ जाओ यहाँ पर देखो बाबू, एक्स वाई रखना है ना, जिसमें समीकरण दिया था 3x - y = 0। तो इनकी सहायता से x के मान जब हमने 1 लिया तो y के मान क्या मिला है 3। तो x के मान 1, y के मान 3। यहाँ पर रखेंगे x के मान 2 तो y के मान 6, x के मान 3 तो y के मान 9 और x के मान 4 तो y के मान 12। बस R वाला जो रिलेशन बताने वाला सेट है हमारा, उसमें केवल इतना ही अवयव हैं। ठीक है, इतना ही लोग हैं। अब बताओ, इसके पहले हम बताए थे कि जब A क्रॉस A निकाल लेते हैं तो उनके अवयवों को रिलेशन वाले सेट से मैच कराते हैं। तो जब इनमें वो मिलना शुरू कर देते हैं अवयव, तब हम कहते हैं कि यह रिक्त संबंध है या नहीं है, सार्वत्रिक संबंध है या नहीं है। लेकिन हमको रिक्त और सार्वत्रिक नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो इनके लिए स्वतुल्य के लिए हम आपको बताए थे बाबू, फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य के लिए बताया गया था, अगर A और B हमारे पास सेट हों, ठीक है, A और B हो तो हम क्या करते हैं, A कर देते हैं और एलिमेंट R दिखाते हैं। अगर A एलिमेंट R मिल जाए तो कहते हैं कि स्वतुल्य है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें तो है A, तो इसमें तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन यह लोग बताओ इसमें है, इसमें नहीं ना मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाट हो गया ना, A नाट एलिमेंट R का न है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है। इस कंडीशन में ये हो जाएगा स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, यानी इसमें से कोई अवयव ऐसा नहीं है जो इस टाइप का है। अब इनके पास जाने की जरूरत हमको नहीं है, यानी यही ढूंढेंगे A या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास मतलब इसके स्थान पर AB लिखते हैं ना, तो हम अब इसको चेंज कर देते हैं AA, और इस टाइप का इसमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड वाली बात करें, सममित के लिए सम्मित कैसे हम जानेंगे बाबू, तो देखो AB और BA होना चाहिए एलिमेंट R। ठीक है, AB और BA, तो AB का मतलब हो गया AB और यहाँ लिखेंगे BA। अब इस टाइप का देखा जाए इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो मान लो 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए ना कहीं, अगर 1 3 मिल रहा है तो 3 1 है, 2 6 है तो 6 2 है, 3 9 है तो इसमें कहीं 9 3 है। अरे यार तो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉट एलिमेंट हो गया। हाँ, अतः सममित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड कंडीशन, AB BC और CA एलिमेंट R, यह ना बताया गया था संक्रामक होने के लिए AB BC CA, यानी इनको लिखते हैं AB
बराबर होना चाहिए BC बराबर होना चाहिए CA। अच्छा AC भी हो सकता है यहाँ पर, तब संक्रामक होंगे। तो आओ ढूंढा जाए। जैसे 1 3 है ना, तो 1 3 तो यहाँ पर 3 आगे जैसे 9 मिल गया, 3 9 हो गया ना। अब यहाँ पर 9 1 होना चाहिए, ध्यान देना। जैसे 1 3 है तो यहाँ 3 9 मिल गया, तो यहाँ पर 9 3 होना चाहिए या चाहे 1 9 होना चाहिए। तो देखो 1 9 है चाहे 9 3 है, नहीं ना मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, यह यानी यहाँ पर नॉट एलिमेंट कर दो। अतः संक्रामक भी नहीं है। यानी ये जो प्रश्न दे दिया था आपको, ठीक है, तो इसमें हमको यही जांच करना था कि इसके संबंध को ये देखिए कि स्वतुल्य संबंध बनाता है कि संक्रामक संबंध बनाता है कि सम्मित संबंध बनाते हैं, इसमें से कौन सा संबंध बनाता है। तो इसमें हम इस तरीक़ा से सॉल्व करने के पश्चात पाएँ कि यह न तो स्वतुल्य संबंध बनाता है, न सम्मित बनाता है और न ही संक्रामक संबंध बनाता है। इस तरीके से इन प्रश्न को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इनका सलूशन हमको कैसे तैयार करना है, इन तरीक़ा से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, नंबर 2 यानी पहले के 2 ही देखेंगे। प्रश्न नंबर जो हम 1 पढ़ रहे हैं जिसमें निर्धारित करना है कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, तो उसी में क्या जो पहले का दूसरा प्रश्न कर रहा है यहाँ पर नोट किए हम, कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में, अब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का समुच्चयन होता है यन में, कह रहे हैं कि R जो रिलेशन स्थापित करने के दिया है x y सच डेट x प्लस 5 तथा x लेस देन 4, x के मान 4 से छोटा होना चाहिए, तो इनके द्वारा परिभाषित संबंध R को बताना है। तो देखो बाबू कह रहा है कि अगर रिलेशन को स्थापित करना है तो x y लिया और इसका इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि y इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, लेकिन हम किसका संबंध किससे बनाएंगे ये भी कंडीशन है। तो हमको नेचुरल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, जैसे a रहता है तो a गुणे a किए थे इसके पहले वाले में, तो a के स्थान पर यह दे दिया। ठीक है, तो अब n गुणे n करेंगे, अगर n गुणे n करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे मिलेगा ना। लेकिन कहाँ तक जाएगा एक गारंटी नहीं है, नेचुरल नंबर ना है। अगर पुनः देखते 2 1 2 2 2 3 2 4 डॉट डॉट 3 1 3 2 3 3 3 4, तो ऐसे n 1 n 2 n 3 n 4 n तक जाएंगे ना, इन्फिनेटिव नंबर होगा ना। तो यहाँ पर जो दिया है हम लोग ऐसे 2n 3n ऐसे, ठीक है। तब देखो इसमें से हमको ढूंढना है इसके लिए, तो अगर ये नहीं भी लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है। आओ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे R में दिया है ना, पहले तो ये समझ लो, कह रहा है कि x लेस देन 4, x लेस देन 4, x का मान 4 से कम प्राकृतिक संख्या है, 4 से कम प्राकृतिक संख्या लेना है x का मान, तो हम इतना आगे तक जाइए नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पर यह दिया है ना, तो y का मान क्या दिया है, y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5। तो बताओ y बराबर x का मान हमको लिखना है 4 से कम प्राकृतिक संख्या,
तो कितना हम ले सकते हैं, x बराबर 1 2 3, यही ना तीनों हम रखेंगे इसमें। तो 1 + 5 यानी 6, y बराबर 2 + 5 = 7, y बराबर 3 + 5 = 8। बस इतना ही आपको लेना है। अब इनको उठाकर r में रख दो, इसमें रखो इसके जगह पर। तो जब हम x के मान 1 लिए हैं तो y के मान 6, 1 के मान 2, y के मान 7, और x का मान 3 तो y के मान 8। रिलेशन वाला सम बन गया ना समुच्चय हमारा, जिससे हमको रिलेशन को बताना है। अब आ जाओ भाई, यह इसमें ढूंढना है, तो ये तो कहीं ना कहीं इसमें मिलवे करेंगे, तो इनके पास नहीं जाएंगे। अब सीधे हम ये ढूंढेंगे कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो आ जाइए थोड़ा सा, ये ऐसे हो गया। आगे यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य का हम कंडीशन जानते हैं। मान लो अगर ए होना चाहिए, हाँ ए ना होना चाहिए, ए एलिमेंट आर, या ऐसे लिखा जाता है आर को, ए बी बराबर आर ए। हाँ, तो देखो इसमें है, इस टाइप का एक को इसमें मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो कहेंगे नॉट इक्वल है। इसको भी नॉट इक्वल कर सकते हैं, यानी अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। और सेकंड के लिए क्या जानते हैं, ए बी ए एलिमेंट आर, यानी ए बी बराबर आर और बी ए। अब देखो तो इस टाइप का उसमें है। मान लो अगर 1 6 है ना, 1 6 ना, तो 6 1 होके चाहिए, चाहे 2 7 बाटे तो दूसरा आपको युग्म 7 2 होना चाहिए, चाहे 3 8 है तो अगला 8 3 होना चाहिए। इस टाइप के मिल रहे हैं लोग, नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी जो संबंध है सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। तीसरे के लिए क्या है, संक्रामक के लिए, तो ए बी सी और सी ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो जब है ही नहीं है तो कहाँ है, देखो तो मान लो जैसे 1 6 है तो 6 और ही कुछ नंबर होना चाहिए ना, तो ऐसा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप ही कहेंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। अतः संक्रामक भी नहीं है। इस तरीक़ा से इनका सलूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे। पहले के तीसरा क्या कहता है, तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, पहले में 3, पहले का तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर इसमें दिए गए हैं, और कह रहा है कि इसका जब रिलेशन बताने के लिए जो सेट दिया है, संबंध सेट दिया है, तो एक्स वाई, तो वाई भाज्य होगा एक्स से, वाई भाज्य होगा एक्स से। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान भी है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो यहाँ पर एक रस अगर ए हम निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और क्रॉस करते हैं 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, तो अब देखो इसमें 6 गो है, इसमें 6 गो है, तो 36 गो होंगे। गुणा करेंगे तो कितने लोग हमको प्राप्त होने वाले हैं, 36 नंबर। तो चलो करके दिखाते हैं। एक राशि में जब हम गुणा करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पुनः 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 6। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 और 6 4 6 5 6 6। अब देखो ये हो गया, टोटल हम लोग गुणा कर लिए, ठीक है। 36 लोग हैं, लेकिन आर में उनको नोट करना है, आर में उनको नोट करना है। कह रहे हैं कि आर में उनको नोट करिए जहाँ वाई भाज्य हो यक्स से, वाई भाज्य है यक्स से, मतलब आगे वाला नंबर पीछे वाले को काट दे, भाग देने पर आगे वाला से पीछे वाला कट जाए। तो बताओ 1 से 1 कट जाएगा ना, तो 1 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 1, चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अब बताओ यक्स वाला आगे का यक्स है और पीछे का वाई है, तो 1 से 1 कट जाएगा, इसे 1 से 2 कट जाएगा, 1 से 3 कट जाएगा, 1 से 4 कट जाएगा, 1 से 5 कट जाएगा, 1 से 6 कट जाएगा। तो ये तो पूरा पूरा हो गया, लेकिन ये बताओ 2 से 1 कटेगा नहीं, ये नहीं लेना है, इनको ले सकते हैं हम। उसके बाद 2 4 लिखेंगे, 2 6 लिखेंगे, मतलब आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर कटना चाहिए। और ये नहीं, इनको लिखेंगे। उसके बाद इससे विभाजित नहीं हो रहा है, 4 के पहाड़े में 6 नहीं ना आएगा, और 5 से 5 कटेगा, 5 के पहाड़े में आएंगे। उसके बाद ये नहीं, अब नहीं आ रहा है, 6 6 आ रहा है, ठीक है। इन लोगों को नोट करते हैं बाबू। तो यहाँ 2 2 हो गया, और 2 4 उसके बाद 2 6 और उसके बाद है 4 4 3 3, हाँ 3 3 भी लिखना है, ठीक। 3 3 4 4 और 5 5, ठीक है, और 6 6, इनको लिख लिए। इतने लोग हैं, ठीक है, जो यक्स वाई को विभाजित कर रहा है। अब आ जाओ, बस इतना करना था। फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य हम जांच करेंगे। स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य का रूल है जो अब वो कहता है ए होना चाहिए, हाँ, एलिमेंट आर, यानी 1 यानी आर में ए बी जो है ए होना चाहिए। तो इसमें देखो तो यहाँ है ना, यहाँ है यह है, यह है, ये कई लोग हैं इसमें तो, ठीक है। तो इसमें यानी यह मिल गए लोग 4 4 5 5 6 6 3 3 2 2, तो कह देना है कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब सममित के लिए बात करें तो ए बी और बी ए एलिमेंट आर होना चाहिए ना, तो ये तो गलत होगा। अगर ये बताओ 1 से 2 कट रहा है तो इसका उल्टा 2 1 होके चाहिए ना। तो अब हमारा तो ये प्रश्न कह दिया कि आगे वाला नंबर से पीछे वाला कटना चाहिए, तो 2 से 1 कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप का इसमें मिलेंगे नहीं हमको। जैसे यहाँ पर 2 4 है, चलो 2 4 है, तो एक बार हमको इसका उल्टा चाहिए, 4 2 चाहिए, तो इस टाइप वाला नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ कह देंगे कि यह सममित नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। अब चौथे वाले को देखो, या तीसरे वाले को संक्रामक के लिए, संक्रामक में होता है ए बी, ठीक है, बी सी, उसके बाद सी ए या ए सी लिख सकते हैं, एलिमेंट आर। अब इस टाइप का नंबर हमको ढूंढना है इसमें। तो देखो तो 1 2 मिल रहा है, हाँ, और 2 4 भी है। देखो 1 2 आगे वाला नंबर पीछे वाले को विभाजित कर रहा है, 2 4 आगे वाला पीछे वाले को विभाजित कर रहे हैं। तो कहीं देखो 1 4 भी है,
1/4 मिल गया ना, चलो 1/4। तो इस रूल को फॉलो कर दिया कि नहीं कर दिया? एलिमेंट आर मतलब इस सब के सब आर में शामिल हैं, और जब आर में शामिल है तो कहेंगे अतः संक्रामक है, यह संबंध संक्रामक संबंध है। इन तरीक़ा से इन प्रश्न को हम सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले के चौथे प्रश्न कर रहे हैं समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड पूर्णांक यानी इंटीजर होता है, तो इंटीजर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर रिलेशन की अगर बात करें तो एक्स वाई हमारे पास क्रमित युग्म होंगे, जिसमें एक्स माइनस वाई करेंगे तो उसका पूर्णांक क्या मिलेगा, यानी वो जो कुछ भी मिलेगा वो पूर्णांक होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए बाबू बहुत आसान है। फर्स्ट कंडीशन हम स्वतुल्य को जांच करते हैं। मान लो एक्स वाई पूर्णांक नंबर है ना, तो अगर हम रूल जानते हैं ए बी और इनके स्थान पर हमको पुट करना होता है ए। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए एलिमेंट आर, ए एलिमेंट आर। तो इसको लिखते हैं पुनः, अगर ए बी और इक्वल टू ए, हाँ, तो अगर मान लो हमको दिया गया है कि एक्स वाई तो एक्स वाई एलिमेंट आर, तो हम इसको चेंज कर देते हैं एक्स में, हाँ, एक्स में एलिमेंट आर। अब बताओ अगर हम इसको इस टाइप के लिख दें यक्स, तो अब ये देखना है कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे इसके तरीका से, यहाँ पर देख लो, अगर x माइनस एक्स लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो। जीरो बताओ, जीरो पूर्णांक है कि नहीं है? जीरो एक पूर्णांक ना होता है, तो क्या हो सकते हो, तो स्वतुल्य होगा, यह स्वतुल्य होगा। अब मान लो यहाँ पर x लिख, या तो तुम कोई नंबर ले लो, मान लो अगर तुम नंबर रखते तो 25, अब बाद में इनको तुमको चेंज करके लिखना है 22, हाँ लिखोगे ना। आज जब प्रश्न कर रहा है कि तुमको माइनस करना है भाई, तो जब तुम 2 - 2 करोगे तब तो जीरो आएगा, लेकिन रिजल्ट तुमको पूर्णांक मिलना चाहिए। तो भला ही से जीरो मिल गया, लेकिन ये पूर्णांक है ना, यही तुमको जांच करना है। आज जब उसके कहने के मुताबिक मिल जाएगा तब तो रूल फॉलो कर रहा है, तो कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। अब संक्रामक की अगर हम बात करते हैं, संक्रामक जांच करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, देखो संक्रामक के लिए सममित के लिए मान लो ए बी होना चाहिए और बी ए एलिमेंट आर होता है ना, तो इनको हम किस टाइप के लिख सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी ए। अब आओ हम एक्स वाई लेते हैं, मान लो पूर्णांक एक्स वाई लिखवा, चाहे कोई नंबर भी लिख सकते हो। अगर चलो मान लेते हैं, माना a बराबर 2 और b बराबर 3, चलो नंबर रख के दिखा देते हैं। तो ये दोनों पूर्णांक नंबर है, माइनस में लिखोगे तभी पूर्णांक नंबर है, मतलब बट्टे में मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 3 और 3 2 लिख देते हैं, ठीक है। आई एलिमेंट हो गया आर के। तो जब हम इनको 2 3 इक्वल टू 3 2 लिखते हैं तो देखा जाए इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखो इन दोनों में हम माइनस करने वाले हैं ना, बराबर लगाए हैं ना, तो हमारा ये कहता है कि जे आगे बा एक्स में वाई के घटाना है, तो एक्स है वाई है, और यहाँ पर यह एक्स हो गया, यह वाई हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 - 3 बराबर 3 - 2। हाँ, अब देखो तो ये दोनों बराबर है, इसको घटाओगे तो क्या मिल गया -1, इसको घटाओगे तो क्या मिल गया +1। तो ये दोनों बराबर है। अभी कहोगे अंक तो बराबर नहीं है, तो अंक से हमको नहीं मतलब है। ये बताओ यहाँ पर जो मिला ये पूर्णांक है ना, और यह भी तो पूर्णांक है, हमको पूर्णांक चाहिए, क्या मिलता है उससे नहीं मतलब है, पूर्णांक से मतलब है, ठीक है। तो ये पूर्णांक मिल गए दोनों, तो कहना है कि सममित है, सममित संबंध है, ठीक है।
बस इतना आपको काम करना था। अगर तीसरे के कंडीशन की बात करते हैं तो ए बी सी ए सी एलिमेंट आर। तो यहाँ क्या होता है कि लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब चलो या तो नंबर रख दें, दिखाते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ऐसे ले ले। तो हम इसमें रखेंगे ना, तो 1 2 2 3 1 3 एलिमेंट आर। तो इस टाइप का लिखो 1 2 2 3 1 3। अब माइनस कराओ, माइनस कराने पर देखो पूर्णांक मिल रहा है। क्या नंबर आता है उससे नहीं मतलब है, हमको पूर्णांक से मतलब है। तो देखो 1 2 और 2, चलो 1 2 किए तो क्या मिलेगा, -1 मिला ना। अब इनकी बात करते हैं, अगर 2 - 3 करते हैं तो -1 मिला ना, और 1 - 3 करते हैं तो -2 मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये तीनों पूर्णांक है, जो कुछ भी मिला पूर्णांक मिल गया। अब पूर्णांक मिल गया तो कहेंगे ये तो संक्रामक है, यह संक्रामक संबंध है। इस तरीक़ा से इनको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर पहले के 4, ठीक है। इसके बाद पहले के 5वें प्रश्न में कह रहा है कि पहले के 5वें में 5 प्रश्न दे दिया है, ठीक है। अब उसमें निर्धारित करना है हमको कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि आर में रिलेशन संबंध स्थापित करने के लिए हमको बता दिया है। कह रहा है कि एक्स वाई 2 नंबर हो सकता है, 2 आदमी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 2 लोग हो सकते हैं। कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति है, एक्स नाम का एक लड़का है, वाई नाम का एक लड़का है। कह रहा है कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अभी हमको बताना है कि क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो स्वतुल्य होगा कि सम्मित होगा कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन, यानी सम्मित के लिए अगर एक्स वाई स्वतुल्य के लिए करते हैं, एक्स वाई बराबर एक्स न होता है स्वतुल्य में। अगर एक्स वाई दोनों लोग काम कर रहे हैं तो कहीं वाई एब्सेंट हो गया तो उसके स्थान पर भी एक्स काम कर दिया, ठीक है। तो ये बताओ, अगर दोनों एक ही स्थान पर, यहाँ कह रहा है कि एक ही स्थान पर काम करते हैं, हो सकता है कि दोनों गणित के टीचर हों, तो एक एब्सेंट हो गए तो दूसरा टीचर भी उस क्लास में जाकर उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, तो उनके काम करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ कह सकते हो एक्स के स्थान पर वाई, या वाई के स्थान पर एक्स के कार्य करने से कोई परेशानी नहीं है, कोई एतराज नहीं है। उनमें जब दोनों एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं तो काम कोई कर सकता है, एक्स करें चाहे वाई करें, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है। अतः जब परेशानी नहीं है तो ये क्या है, स्वतुल्य है। अगर परेशानी होती तब स्वतुल्य नहीं होता। अब यहीं पर अगर बात करें कि अगर एक्स वाई और वाई एक्स कर दें, अब बताओ कि हम सेक्शन ए, मतलब हम दिलीप यादव, ठीक है, सेक्शन ए में गणित पढ़ाते हैं और रवि यादव सेक्शन बी में गणित पढ़ाते हैं। लेकिन एक दिन यह सेक्शन ए में आकर गणित पढ़ाने लगे और हम सेक्शन बी में गणित पढ़ाने लगे, तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगी? अरे यार, दोनों गणित के टीचर हैं तो वो किसी भी सेक्शन में जाकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस वही बात है, एक्स और वाई और यक्स अपना स्थान बदल देते हैं, सेक्शन बदल के पढ़ाते हैं तो भी मान में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि यक्स के स्थान पर वाई तथा वाई के स्थान पर यक्स कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अतः सममित है, यह सममित है, ठीक है।
तीसरे कंडीशन में अब देखो एक्स वाई, हम एक और टीचर को पकड़ के लाते हैं। एक्स वाई और वाई जेड को लाए, वाई जेड बराबर एक्स जेड। अच्छा जेड एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यह कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए तो जब यह इनके स्थान पर काम कर सकता है, यह इसके स्थान पर काम कर सकता है, ध्यान देना, यह एक्स वाई के स्थान पर काम कर सकता है और वाई जेड के स्थान पर काम कर सकता है और एक्स भी जेड के स्थान पर काम कर सकता है। देखिए मतलब तीनों लोग तो अपना सीट का अदल बदल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड तीनों अपने अपने स्थान बदलें तो भी कोई परेशानी नहीं है, अतः यह भी क्या है, संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। इस तरीक़ा से इनके रूल को नोट कर सकते हैं। अब देखो इस वाले में बी में कह रहा है कि एक्स वाई या एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये तो वही बात हो गई। यहाँ पर कहा गया था एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो उसी टाइप का ना है कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो कोई उनको ढूंढने गया तो एक्स को भी ढूंढ सकता है, वाई को भी ढूंढ सकता है, ठीक है। ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं उपरोक्त से, जैसे ऊपर की कहानी है वैसे इसकी भी कहानी है, ठीक है। अब सी में देखो बाबू, सी में एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम ये बात करते हैं एक्स वाई तो यहाँ पर एक्स नहीं हो सकता है। अब देखो एक्स इनसे वाई से कितना बढ़ाना है, 7 cm। अगर ये वाई अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ान होखे तो 7 5 12, एक्स की लंबाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यानी आगे जो खड़ा रहेगा वो 12 सेंटीमीटर का है और पीछे वाला 5 सेंटीमीटर का है। या अगर भले ही अगर ये 20 सेंटीमीटर के होखे तो ये 27 सेंटीमीटर के होगा, यानी यहाँ पर जो है उससे यह 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये बताओ ये कैसे हो सकता है, यहाँ एक्स रही तब तो ये दोनों बराबर ना हो गए। यानी यहाँ का लड़का इसके स्थान पर खड़े हुए लड़के से बड़ा होना चाहिए, कितना, 7 cm। तो इस तरीका से देखा गया यह वाई के स्थान पर अगर एक्स खड़ा हो रहा है तो गलत हो जा रहा है और यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ पर तो यहाँ कह सकते हैं दोनों व्यक्तियों में स्वतुल्यता का संबंध स्थापित नहीं होता, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यह बढ़ाना है या छोटाना है तो दोनों बराबर हो नहीं सकते, ठीक है। अब देखो जब यह नहीं हो पा रहा है तो यह होगा, यहाँ देखो एक्स वाई, यहाँ नाट कर दो एक्स वाई और यहाँ कर देते हैं वाई एक्स। अब देखा यहाँ का नंबर यानी यह जो है आगे वाला जो है पीछे वाला से 7 cm बड़ा होना चाहिए ना। अब एक बार इनको इनके खड़ा यहाँ खड़ा कर दिया, इनको यहाँ खड़ा कर दिए, ऐसे कर दिए, तब भाई 7 cm छोटा ना हो गया इससे, हाँ तब गलत नहीं हो गया। जो आगे खड़ा होगा वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, आज जो पीछे खड़ा होगा वो 7 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए। लेकिन जब इस क्रम में उल्टा कर दिए तब आगे वाला छोटा हो गया और पीछे वाला बड़ा हो गया, तब ये गलत हो जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि ये सम्मित नहीं होगा। अतः यह सममित भी
नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तीसरे के पास, संक्रामक के लिए। अब बताओ, अगर एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड है, तो चलो ये तो अगर काम चल भी जाता है तो यहाँ नहीं ना काम चलेगा। यहाँ अब कहोगे कैसे, आओ थोड़ा सा नंबर देते हैं। यहाँ पर मान लो ये 21 सेंटीमीटर है, आई 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर लंबा है और ये 21 सेंटीमीटर लंबा है। तो प्रश्न कह रहा था ना कि ठीक 7 cm लंबा है, एक्स वाई से 7 cm लंबा है, तो ये तो ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, तो आई 14 होके और तुम इसको मान लेते हो कि 7 है, तो यहाँ मतलब जो आगे खड़ा होगा वो पीछे वाला से 7 cm लंबा है। तो अगर यह इससे 7 cm लंबा है तो यहाँ आ जाओ, तो यह 21 हो गया, ये 7 हो गया, तो इन दोनों में तो 14 का डिफरेंस हो गया, 14 का डिफरेंस हो गया ना। लेकिन रूल के मुताबिक 7 का डिफरेंस होना चाहिए, वो आगे वाला 7 cm लंबा होना चाहिए पीछे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह अतः यह संक्रामक भी नहीं है, यह संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्रम में और भी एक है ना, तो उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आज इतना ही आपको बताते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे का वीडियो, आगे का प्रश्नों हम दूसरे पार्ट में आपको बताने